हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं कि PQRS की सीरीज के अंदर आज हम 7 नंबर का हमारा PQRS का वीडियो करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। इससे पहले आपने 6 वीडियोस में बहुत प्यार दिखाया है। मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे उन वीडियोस को बार-बार शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं उन बच्चों से जिनको इन वीडियोस की नीड है। तो आप इतनी मदद मेरे साथ इतनी मदद आप मेरी कर ही सकते हैं। लो सर, मैं शुरू करना चाहूंगा हमारे इस वीडियो को, हमारी इस क्लास को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, PQRS पेरा जंबल है। आप इसको मतलब सही फॉर्म में ढालने की कोशिश कीजिए कि कैसे किस तरीके से बनेगा। आइए सर शुरुआत करते हैं। ही वुड लाइक टू सी सम चेंजेस बट एज ए जूनियर लेक्चरर ही डज नॉट कट मैच आइस इन द करिकुलम। देखो बहुत बढ़िया पॉइंट है, समझते हैं। एक तो बट नजर आ रहा है, एक एक चीजों को फोकस करेंगे तो हर एक चीज हमारी क्लियर होती जाएगी कि सर हमें बट नजर आ रहा है। और बट में आता है सर कॉन्ट्रास्ट। बट में आता है कॉन्ट्रास्ट कि ही वुड लाइक टू सी सम चेंजेस, वो चेंजेस देखना चाहता है। अच्छा, बदलाव किसमें देखना चाहेगा? करिकुलम में। और आप जानते हो बदलाव करिकुलम में होता है, पाठ्यक्रम में बदलाव होता है। तो कि ही वुड लाइक टू सी सम चेंजेस इन द करिकुलम, तो ये फिक्स हो गया कि सर पी के बाद में एस आना है। ओके, बट एज ए जूनियर लेक्चरर, तो सर बट पहले आएगा क्योंकि बट से ही तो शुरुआत होगी, वाक्य की कंजंक्शन बनेगा तो बट से ही तो शुरुआत होगी। तो क्यू पहले आएगा और उसके बाद में आर बाद में जाएगा। कुछ इस तरीके से मैटर होने वाला है। पी एस क्यू आर ऐसा कुछ होने, हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। तो सर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि ही वुड लाइक टू सी सम चेंजेस, वो कुछ बदलाव देखना चाहता है इन द करिकुलम, वह करिकुलम में बदलाव देखना चाहता है, लेकिन एज ए जूनियर लेक्चरर, लेकिन एक छोटा लेक्चरर होने की वजह से ही डज नॉट कट मैच आइस। नॉट कट मच आइस का मतलब ज्यादा बोल नहीं पाता है, ज्यादा बोल नहीं पाता। इसका मतलब सर हमारा जो आंसर होना चाहिए ना, वो आंसर होना चाहिए पी के बाद में सर एस के बाद में क्यू के बाद में आर। PSQR हमारा ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। तो इजी था यार, है ना? पी एस क्यू आर डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर होना चाहिए, यही है। ही वुड लाइक टू सी सम चेंजेस, वो कुछ बदलाव देखना चाहता है इन द करिकुलम के अंदर, बट एज ए जूनियर लेक्चरर, लेकिन एक छोटा लेक्चरर होने की वजह से, सीनियर पोस्ट नहीं होने की वजह से या जूनियर पोस्ट होने की वजह से ही डजंट कट मच आइस, ज्यादा बोल नहीं पाता है, ज्यादा वो कट नहीं कर पाता है, ऐसा कुछ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। PQRS तो है ही है, लेकिन ऊपर एक इफ और लगा हुआ है। चलो सर पेरा जंबल करते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का क्या पेरा जंबल हो सकता है, चेक करेंगे। आइए सर, इफ यू मस्ट आर्म योर सेल्फ सो बिफोर स्टार्टिंग अ वॉर दैट द एनिमी मे थिंक ट्वाइस यू वांट पीस। तुम शांति चाहते हो और एनिमी 2 बार सोचेगा। तो एक चीज हमें नजर आ रही है, सो दैट। एक चीज हमें नजर आ रही है सर, सो दैट। इसका मतलब सो दैट बीच में लगेगा, और सो दैट वाला रूल है। तो आपको सो दैट वाला कंजंक्शन के रूल पढ़ाया गया था कि इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इधर आपको मे मिलता है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो इधर आपको माइट मिलता है। ऐसा कुछ हमारी बातें हुई थी। इसका मतलब अगर हम हमारा दिमाग लगाए तो सर पी पहले आएगा, तो पी के बाद में अगर कोई वर्ड आएगा तो दैट वाला आएगा, इसका मतलब आर बाद में आएगा। अच्छा सर ठीक है, पी के बाद में आर, और दैट वाले में मे आया हुआ ही है, मे थिंक। इसका मतलब इससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, इससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी। तो सर ये वांट पीस पहले है, तो अगर मैं एस को पहले करूं, यू यू वांट पीस, है ना? यू वांट पीस, यू वांट पीस। अब एस के बाद में एक ही चीज बच रही है अपनी, क्या चीज बच रही है कि सर एस के बाद में यहां पर हो गया यू वांट पीस, तुम पीस चाहते हो। आर हो गया बिफोर स्टार्टिंग ए वॉर, वॉर को शुरू करने से पहले, वॉर को शुरू करने से पहले। अच्छा, युद्ध शुरू करने से पहले शांति चाहते हो, इसका मतलब क्यू सबसे लास्ट में आएगा, क्यू सबसे लास्ट में आएगा। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से बनेगा, क्यू SPRQ, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखते हैं एक बार वापस से देखते हैं, चीजों को समझते हैं, है ना?
कि सर सो आया है तो डेट आ जाएगा, ये तो फिक्स है कि सो आया है तो सो आने पर डेट हमें लगाना पड़ेगा। इसका मतलब सर पहले पी आएगा और पी के बाद में हमें सो डेट लगाना है तो आर आएगा। ठीक है, पी आर तो फिक्स है। और आर वाले सेंटेंस में आ रहा है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला वाक्य पहले आएगा, इसका मतलब इसके पहले एस आएगा, इसके पहले एस आएगा। तो एस पी आर को पढ़कर देखते हैं एक बार, एस पी आर को पढ़कर देखते हैं कि इफ यदि यू वॉन्ट पीस, अगर तुम शांति चाहते हो, यदि तुम शांति चाहते हो तो यू मस्ट आर्म योर सेल्फ, तुम्हें तुम्हारे जो आर्म्स है, जो हथियार है, उन सबको सो दैट द एनिमी में थिंक ट्वाइस, ताकि दुश्मन दो बार सोचे बिफोर स्टार्टिंग अ वॉर, कि दुश्मन दो बार सोचे युद्ध को शुरू करने से पहले। युद्ध को शुरू करने से पहले दुश्मन कितनी बार सोचे? दुश्मन दो बार सोचे। तो सर एस पी आर क्यू ही बैठ रहा है, एस पी आर क्यू ही बैठ रहा है। चेक कर लेते हैं, आओ। एस पी आर क्यू ए ऑप्शन, पी आर क्यू एस क्यू आर क्यू एस पी, पी आर एस क्यू। तो सर ये तो फिक्स है कि इफ के बाद में यू ही आना है, यू वॉन्ट पीस, तो मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग एस से ही होगी। ओ, एस से ही होगी तो भैया ए ही ऑप्शन है, और में कहीं है ही नहीं। बाकी में तो आर से शुरू कर रहा है तो इफ दैट होगा नहीं, क्योंकि अगर आर से शुरू करेंगे तो इफ दैट आएगा नहीं। और पी से शुरू करेंगे, इफ यू मस्ट आर्म योर सेल्फ सो, तो सो के बाद में देट आना चाहिए। तो सर पी और पी के जस्ट बाद में आर, तो पी के जस्ट बाद में आर इन दोनों में ही है। ठीक है, सो देट अगर हम करते हैं, यू मस्ट आर्म योर सेल्फ सो देट द एनिमी में थिंक ट्वाइस बिफोर स्टार्टिंग अ वॉर, या यू वांट पीस। नहीं सर, ए ऑप्शन ही हमारा सेट बैठेगा। आइए सर चेक कर लेते हैं एक बार सारे ऑप्शंस को, मतलब ऑप्शन को, एस पी आर, क्योंकि इफ यू वांट पीस, अगर तुम शांति चाहते हो तो यू मस्ट आर्म योर सेल्फ, तुम्हें तुम्हारे आर्म्स को योर सेल्फ करना हो, मतलब आर्म करना पड़ेगा। सो देट, ताकि द एनिमी में थिंक, ताकि दुश्मन सोचे ट्वाइस दो बार, ताकि दुश्मन दो बार सोचे बिफोर स्टार्टिंग अ वॉर। यहां पे आ जाएगा बिफोर, बी ई एफ ओ आर ई, बिफोर स्टार्टिंग, एस टी ए आर टी आई एन जी, बिफोर स्टार्टिंग अ वॉर, युद्ध शुरू करने से पहले। यहाँ पे बिफोर प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में जेरंड आता है, और ये जेरंड आया हुआ है। वाह यार, बहुत ही तगड़ा, शानदार, जानदार क्वेश्चन, बहुत मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या चीज हमें देखने को मिलेगी। वेन से सेंटेंस स्टार्ट है सर, सेंटेंस किससे स्टार्ट है? वेन से स्टार्ट है। चेक करेंगे कि वेन द, तो पी से तो शुरू नहीं होगा, क्योंकि द के बाद में द पार्टी आ रहा है। वेन द इन, तो सर द इन भी नहीं होगा, क्योंकि द के बाद में नाउन का आना जरूरी है भैया, नाउन का आना जरूरी है। क्यों पहले आएगा? सबसे पहले, सबसे पहले क्यों आएगा, ये तो फिक्स हो गया। आया कि नहीं आया समझ में? फिर से बताता हूं, वेन द लिखा हुआ है तो द से द मिलेगा नहीं, द से नाउन मिलेगा, द से इन नहीं मिलेगा, क्योंकि द के बाद में नाउन आना चाहिए, इट प्रोनाउन नहीं आएगा, तो सीधा सीधा सा खेल हो गया। ये एक खेल तो हो गया कि सर स्टार्टिंग क्यू से होगी, बस स्टार्टिंग क्यू से होगी सर। व्हेन द इलेक्शन वर ओवर, जब इलेक्शन खत्म होंगे, जब इलेक्शन खत्म होंगे, ठीक है। व्हेन इलेक्शन वर ओवर, इट हैड लॉस्ट इट्स मेजोरिटी इन द असेंबली, या द पार्टी रियलाइज दैट, द पार्टी रियलाइज दैट, कि व्हेन द इलेक्शन वर ओवर, जब इलेक्शन खत्म होंगे तो द पार्टी रियलाइज दैट, पार्टी को एहसास होगा, पार्टी को एहसास होगा कि सर क्यू के बाद में पी तो खत्म, क्यू के बाद में पी तो खत्म, ये दो बातें तो हो गई। पार्टी को रियलाइज होगा कि देट आया है तो देट के बाद में सब्जेक्ट का आना जरूरी है, देट आया है तो देट के बाद में सब्जेक्ट का आना जरूरी है, मतलब एस। इट हैड लॉस्ट इट्स मेजोरिटी इन द असेंबली, आर। लो भाई साहब, क्यू पी एस आर कर लो, यही होगा 101%। क्यू पी एस आर कैसे होगा? क्यू पी एस आर समझ लेते हैं कि सर वेन द इलेक्शन वर ओवर, जब इलेक्शन खत्म होंगे, जब इलेक्शन खत्म होंगे, जब इलेक्शन खत्म होंगे तो द पार्टी रियलाइज दैट, पार्टी को एहसास होगा या पार्टी ने महसूस किया, जब इलेक्शन खत्म हुए तो पार्टी को एहसास हुआ कि डेट आया है तो सब्जेक्ट आना चाहिए। इट हैड लॉस्ट इट्स मेजोरिटी, इन्होंने अपनी मेजोरिटी खो दी इन द असेंबली। लो भाई साहब, जो हमारा आंसर होना है वो होगा क्यू पी एस आर। चेक करेंगे, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, क्यू पी एस आर,
QPSR। व्हेन द इलेक्शंस वर ओवर, जब इलेक्शन खत्म हुए तो पार्टी को रियलाइज हुआ कि इट हैड लॉस्ट इट्स मेजोरिटी, उन्होंने अपनी मेजोरिटी खो दी है इन द असेंबली, असेंबली के अंदर उन्होंने अपनी मेजोरिटी खो दी है। QPSR खत्म, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चेक करेंगे। फॉर अस, हमारे लिए, फॉर अस हमारे लिए, हमारे लिए, फॉर अस हमारे लिए, बिफोर दिस मंडे, इस मंडे से पहले, बिफोर फॉर अस टू कंप्लीट दिस वर्क, इस वर्क को कंप्लीट करना, एंड, एंड आया, एंड इट शुड नॉट बी डिलेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिले का मतलब देरी होना, डिले का मतलब देरी होना, एंड इट शुड नॉट बी डिले, ये डिले नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इट किसके लिए आया ये पहचान करो कि इट शुड नॉट बी डिले, ये डिले नहीं होना चाहिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। किस चीज में देरी नहीं होनी चाहिए, किस चीज में? मंडे में, मंडे तो टाइम, टाइम है, मतलब इट आया है, इसका मतलब किसी ना किसी नाउन के लिए आया है, तो दिस वर्क के लिए नाउन आया, तो क्यू के बाद में तो आर ही आना, ये फिक्स है। क्यू के बाद में आर ही आना है कि टू कंप्लीट दिस वर्क एंड इट शुड नॉट बी डिले, और ये डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि इट शुड नॉट बी डिले, ये डिले नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वर्ब आ रही है तो सर ये भी वर्ब ही है और ये भी वर्ब ही है। अब कौन सा वाला क्या सेट बैठेगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट शुड नॉट बी डिले, और ये डिले भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एस पहले आना चाहिए, इसका मतलब एस पहले आना चाहिए, है ना। टू कंप्लीट दिस वर्क, या फिर आर क्यू आर, ये तो क्यू हो गया, ये आर हो गया, नहीं नहीं एस पहले नहीं आएगा। क्यू आर तो समझ में आ रहा है कि सर क्यू के बाद में आर आना है, वो बीच में कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं सर, फॉर अस हमारे लिए, टू कंप्लीट दिस वर्क, हमारे लिए टू कंप्लीट दिस वर्क, इस काम को पूरा करना, इस काम को पूरा करना, इस काम को पूरा करना, काम को पूरा कब करना है? बिफोर दिस मंडे, इस मंडे से पहले, इस मंडे से पहले, कि फॉर अस हमारे लिए, टू कंप्लीट दिस वर्क, इस काम को पूरा करना, बिफोर दिस मंडे, इस मंडे से पहले, इस मंडे से पहले इस काम को पूरा करना, इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड, और ये काम इट शुड नॉट बी डिले, और उसको डिले नहीं होना चाहिए। डिले कब? डिले कब? देर नहीं होनी चाहिए, कब से? कि मंडे के बाद में, मतलब मंडे से पहले पहले ही काम सल्टा दो, तो इसका मतलब मंडे भी पहले आएगा, तो ये बनेगा QPSR, QPSR, QPSR। कोई नहीं, समझ में आएगा धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे अपन। फॉर अस हमारे लिए, हमारे लिए टू कंप्लीट दिस वर्क, इस काम को पूरा करना, इस काम को पूरा करना, बिफोर दिस मंडे, इस मंडे से पहले पूरा पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस काम को हमारे लिए मंडे से पहले पहले करना बहुत जरूरी है, एंड इट शुड नॉट बी डिले, और ये वर्क कभी भी डिले नहीं होना चाहिए, इस काम में कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो QPSR, QPSR, QPSR फॉर अस हमारे लिए, टू कंप्लीट दिस वर्क, इस काम को पूरा करना, बिफोर दिस मंडे, इस मंडे से पहले, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट शुड नॉट बी डिले, और ये काम डिले नहीं होना चाहिए, और ये काम डिले नहीं होना चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? तो फिर शेयर क्यों नहीं करते हो? लाइक नहीं किया ना अभी तक, सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा कई बच्चों ने, तो कर सकते हो यार, इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो आपका फर्ज भी बनता है यार, बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना, तो हेल्प करो यार, हेल्प करो भाई, सपोर्ट करो, जबरदस्त लेवल पे सपोर्ट करो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा इसका, कि द लॉन्ग ग्रूलिंग आवर्स, ग्रूलिंग का मतलब थका हुआ, बहुत थकाने वाला, कि लॉन्ग थकाने वाला आवर्स मतलब समय, समय, हेड फाइनली पेड ऑफ, पेड ऑफ कर दिया गया, ऑन ड्राइंग आफ्टर ड्राइंग, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ड्राइंग आफ्टर ड्राइंग, और पेंटिंग आफ्टर पेंटिंग, ड्राइंग आफ्टर ड्राइंग, पेंटिंग आफ्टर पेंटिंग। तो ये ऑन किसके लिए है? ऑन एक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन किसके लिए आया है? पेड ऑफ, वर्किंग, वर्क ऑन, वर्क ऑन मतलब काम करना, किसी के ऊपर काम करना, वर्क ऑन, वर्क ऑन किसी के ऊपर काम करना, इसका मतलब आर पहले आएगा,
तो आर पहले आएगा, वर्क ऑन हो जाएगा तो क्यू बाद में आएगा, और ड्राइंग आफ्टर ड्राइंग, पेंटिंग आफ्टर पेंटिंग, आर क्यू एस, आर क्यू एस, आर क्यू एस। द लॉन्ग ग्रूलिंग आवर्स, आर क्यू एस, आर क्यू एस। पी कहाँ आएगा? पी शुरू में लगाए या पी लास्ट में लगाए, ये चेक करना है। आर क्यू एस तो फिक्स है। आर क्यू एस कैसे फिक्स है बच्चों? मैंने कैसे पता लगाया कि हमें पता है कि सर ऑन आया हुआ है और वर्क ऑन होता है, वर्किंग टायरसली ऑन, तो टायरलेसली तो एडवर्ब है, तो वर्क ऑन प्रेपोजिशन है अपना। वर्क ऑन किसके ऊपर काम कर रहे हो? कि वर्क ऑन ड्राइंग आफ्टर ड्राइंग, पेंटिंग आफ्टर पेंटिंग, ड्राइंग आफ्टर ड्राइंग, पेंटिंग आफ्टर पेंटिंग। तो सर ये फिक्स हो गया कि पहले क्यू लिखा मैंने, क्यू के बाद में जैसे ही सीधा गया तो मैंने क्या लिखा, क्या नाम है, क्यू ऑन किसके साथ में जुड़ा हुआ था? वर्क क्या थी? वर्क, वर्क क्या थी? वर्क, तो आर पहले आ गया, तो आर क्यू एस, ये तो फिक्स हो गया आर क्यू एस। अब या तो पी आर क्यू एस है या फिर आर क्यू एस पी है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। तो देख लेते हैं। द लॉन्ग ग्रूलिंग आवर्स, लंबे समय से थकाऊ काम करके हेड फाइनली पेड ऑफ। तो हेड फाइनली पेड ऑफ, तो सर ये तो वर्ब है, तो पेड, हेड से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। द लॉन्ग ग्रूलिंग आवर्स, लंबा समय, तो सर ये तो एक तरीके से समय है तो एडवर्ब है। समय है तो क्या है? एडवर्ब है। तो एक मिनट, पी को अपन लास्ट में करके देखते हैं ना, आर क्यू एस पी करके देखते हैं, आर क्यू पी एस, कि द लॉन्ग ग्रूलिंग आवर्स वर्किंग टायरलेसली ऑन ड्राइंग आफ्टर ड्राइंग, पेंटिंग आफ्टर पेंटिंग, हेड फाइनली पेड ऑफ। उनको क्या कर दिया गया? पेड ऑफ कर दिया गया, पैसा दे दिया गया। आर क्यू एस पी क्या होना चाहिए? आर क्यू एस पी। आर का मतलब हो गया 1 नंबर, क्यू का मतलब हो गया 2 नंबर, एस का मतलब हो गया 3 नंबर, और पी का मतलब हो गया 4 नंबर। ऐसा कुछ होना चाहिए, वर्किंग टायरलेसली। चलो सर चेक कर लेते हैं, आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी बी ऑप्शन है। कोई नहीं, समझेंगे सेंटेंस के साथ माध्यम से कि द लॉन्ग ग्रूलिंग आवर्स, लंबा थकाऊ काम, वर्किंग टायरलेसली, टायरलेसली वर्क करके, ऑन ड्राइंग आफ्टर ड्राइंग, पेंटिंग एंड पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग आफ्टर पेंटिंग, एंड नहीं है, पेंटर आफ्टर, ए एफ टी ई आर, पेंटर आफ्टर पेंटिंग, हेड फाइनली पेड ऑफ, उनको फाइनली क्या कर दिया गया? भुगतान कर दिया गया। तो इसका मतलब सर हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आर क्यू एस पी ही सही है, आर क्यू एस पी ही हमारा इस क्वेश्चन के अंदर आंसर होगा भैया, है ना। कैसा लगा बताओ, कैसे लगे? ये 5 क्वेश्चन करे सर हमने, ये 5 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के जबरदस्त लेवल पर। सुबह 6 बजे मॉक टेस्ट होता है, सुबह जबरदस्त लेवल का मॉक टेस्ट होता है, सुबह 6 बजे आया करो, सारा का सारा मॉक टेस्ट 20 क्वेश्चन लगाया करो। पैसेज की सीरीज चल रही है, 19वें नंबर का पैसेज जल्दी ही आपको मिलेगा भैया। और ये टॉप 100 सिनोनिम्स की सीरीज है, प्लेलिस्ट है, जाकर देखो बेटा। और अब अभी तक जो तुमको ये वीडियो मिलेगा, इससे पहले पहले आपको 5 एयरफोर्स वोकेब टॉप 100 एंटोनिम्स के प्रैक्टिस सेट मिल चुके हैं। अब छठा 4 बजे आपको मिल जाएगा, 4, सवा 4, 4:30 बजे तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट चल रही है बच्चों, इनको लगाओ तुम और कमेंट करके जरूर से बताओ यार कैसा क्या फील हो रहा है आपको। मतलब इस तरीके के जबरदस्त लेवल के ऊपर पीक्यूआरएस के प्रैक्टिस करवाई जा रही, कैसा फील हो रहा है आपको? कमेंट करके बताओ आप मुझे। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती है, क्लासेस का अपडेट मिल जाता है, बहुत सारी और चीजें देखने को मिल जाती है। तो ये टेलीग्राम का ग्रुप है, ज्वाइन करो। ये कॉन्टेक्ट नंबर है 7339931228, इस पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा, आपने शेयर किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, है ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।